हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई टॉरस लगन एंड मून साइन, वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीक में बहुत मेजर शिफ्ट हो रहे हैं, जहां सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, शनिदेव वक्री हो जाएंगे, मरकरी जो बुद्धि इंटेलिजेंट के मालिक हैं और जो आपके कुटुंब, फाइनेंस को, फैमिली को, एथिक्स को, वैल्यूज को दिखाते हैं, जो आपकी स्पीच को दिखाते हैं, जो एक्चुअल में खुद कम्युनिकेशन के कारक हैं और आपके लिए 5th हाउस के मालिक भी है, यानी कि विजन। हमारी लाइफ में विजन, हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी, हमारी लाइफ में पुण्य के मालिक हैं, वो भी कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन का बढ़ना, लेकिन कंफ्यूजन बढ़ेगी, तभी तो क्लैरिटी के लिए हम काम करेंगे। हम जो ऑटो पायलट मोड में चल रही थी हमारे जीवन, जो हमको लग रहा था जैसे चल रहा है गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन थी, अब चीजें क्लैरिटी की तरफ आएंगी, यानी कि पहला इनिशिएशन दिखाई देगा। लेकिन जब हम कभी पहला इनिशिएशन लेते हैं या इनिशिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, वो डार्क रूम में फील होता है कि हमारे आसपास कोई रिसोर्स नहीं है, हमारे पास कोई होप नहीं है। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में कोई ट्रबल आ रहा हो, किसी प्रोफेशन को, किसी जॉब को ढूंढने में, या बिजनेस लाइफ में किसी अचीवमेंट की तरफ जाने में हो, या पर्सनल लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस हो, पर्सनल लाइफ में कोई डिस्प्यूट हो, पर्सनल लाइफ में कोई गैप हो, कुछ भी हो सकता है, इधर प्रोफेशनल और इधर पर्सनल। बट चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, चीजें स्पॉटलाइट हो रही हैं। और ये लास्ट फेज ऑफ काल सर्प योग है, यानी कि चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा राहु के साथ युति बनाकर अब राहु केतु के एक्सेस में हर प्लेनेट आ जाएगा, यानी कि दिस इज द लास्ट फेज ऑफ काल सर्प योग। ये 28 जुलाई को ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इस वीक तक की बात करें तो कहीं ना कहीं वो डार्क रूम, डार्क फेज, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस, छोटी छोटी चीजों पर ट्रिगर होना, छोटी छोटी चीजों पर डिस्प्यूट होना, ईगो का हिट होना, अब आपके पास एक ही मौका है, ईगो पे हिट होने दीजिए, वो सीने पे गोली खा लीजिए। व्हेन इट कम्स टू द योर रिलेशनशिप, जब रिश्तों की बात हो, जब अपनों की बात हो, कभी कभी सीने पे गोली खा लेनी चाहिए। रिश्तों को संभालने के लिए कभी कभी चुप रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहते भी हैं कि चुप रहने से 100 दुश्मन हार जाते हैं, 100 बीमारियां, 100 तकलीफ खत्म हो जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा विजिबल है। टॉरस लगन एंड मून साइन, अगर आपका वृषभ लगन है, वृषभ चंद्र राशि है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्दी रहना है। इंटरनल लेवल पे मानता हूं बहुत क्योस चल रहा है। 4th हाउस में स्पेशली आपके लिए जो बहुत मेजर कंसर्न है कि शुक्र देव आपके लगन के स्वामी हैं और शुक्र देव के नक्षत्र में केतु मंगल अब सेम डिग्री पे आ जाएंगे, यानी कि 19 जुलाई को सैटरडे संडे ये वीकेंड आपकी बहुत मेजर परीक्षा लेने वाला है। केतु मंगल का सेम डिग्री पे आना कहीं ना कहीं क्योस, कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। 19 जुलाई को ये दोनों एक डिग्री पे आएंगे, सेम डिग्री पे आएंगे। यहां पर कहीं ना कहीं आपके होम एनवायरनमेंट में, आपके इंटरनल लेवल पे, आपके इमोशनल पीस को लेकर, कहीं कहीं मदर की हेल्थ को लेकर चीजें कंसर्निंग हो सकती हैं। लैंड प्रॉपर्टी को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर कुछ ना कुछ चीजें ट्रिगर कर सकती हैं। आपको बहुत कॉन्शियसली, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत हम्बल होकर चीजों को डिसीजन लेना है। डिस्प्यूट भी करना है तो बहुत तरीके से करना है, हम्बल तरीके से करना है। डिस्प्यूट का मतलब ये नहीं होता कि आपको एंगर दिखाना है, आपको बहुत ज्यादा लाउडली करनी है चीजें, आपको बहुत पीसफुली करनी है। देखिए, शुक्र आपका लगन का स्वामी है, पोलाइटनेस आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर से पोलाइटनेस खत्म हो रही है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं चीजें रिवर्स की तरफ जा रही है, कुछ ट्रबल है, कुछ नेगेटिविटी है जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ चीजों को आपको देखना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, अपने पैटर्न पे वर्कआउट करना पड़ेगा। और उधर जो सूर्य, जो आपके 4th हाउस के मालिक है, जहां ये केतु मंगल योग बना रहे हैं, वो आपके 3rd हाउस में चले गए हैं। 4th हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला गया है, मरकरी के साथ आ जाएगा, इमोशंस के साइन में आ जाएगा। तो इमोशंस से बह के कुछ ओवरबोर्ड हो सकते हैं, यानी 4th हाउस का मालिक केन से निकलकर 3rd हाउस में जा रहा है। गलत पराक्रम, गलत एटीट्यूड, गलत बिहेवियर ट्रबल कर सकता है, रिश्तों को या फिर प्रोफेशनल लाइफ को दिक्कत परेशानी दे सकता है। इमोशंस में बहकर इस हफ्ते कोई डिसीजन लेना आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। चलिए और डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करते हैं। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो। रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव के बारे में। देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बोला ही है आपके लिए कि आपका जो 5th हाउस का मालिक है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वो भी इमोशंस के साइन में, यानी कि कैंसर साइन में। वहां सूर्य भी आ जाएगा, यानी कि एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। किसी के साथ चिट चैट करना, किसी को ब्लॉक करना, किसी के साथ हो सकता है कुछ लोगों के साथ डेट पे जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। यानी कि इमोशंस में बह के आप उन लोगों के साथ भी जा रहे हैं जिन लोगों के साथ आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, या आपका मन नहीं था, लेकिन अब चीजें ऐसी अलाइंड है, या आप
इतना ज्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली इतना डाउन फील कर रहे हैं कि आप चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो चीजें देखने को मिल रही हैं। यानी कि फिफ्थ लॉर्ड अब मरकरी आपका रेट्रोगेट भी हो रहा है, इमोशंस के साइन बैठा है, फोर्थ हाउस के मालिक के साथ बैठा है। अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए आप शायद कुछ चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कुछ कंपनी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के साथ एटीट्यूड का प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, कुछ लक्ष्मण रेखा को लांग रहे हैं, यानी कि वो थिन लाइन है ना, वो रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट के बीच में एक थिन लाइन होती है। वो आपका कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर, आपका जेस्चर बताता है कि आप सामने वाले को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। वहां पे कोई ना कोई ट्रबल, कोई ना कोई चॉस मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस फोर्थ हाउस, जो इमोशनल वेलबींग की बात करूं तो आपके इमोशनल वेलबींग अच्छा नहीं है, अंदर से आपके अंदर एक चॉस चल रहा है, आप शायद किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। और जब बात सही गलत की हो रही है तो कहीं ना कहीं शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ रहा है। पर्सनैलिटी का चेंज होना, सोच का बदलाव, सोच में बदलाव कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विजिबल है। और शुक्र देव के नक्षत्र में केतु मंगल बैठे हैं, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। इमोशंस के साइन में फिफ्थ हाउस का मालिक बैठा है, फिफ्थ और जो थर्ड हाउस का मालिक है वो राहु के साथ बैठा है। तो ओवरबोर्ड हो रही है, किसी का ऑब्सेशन आपको परेशान कर सकता है, किसी को चेस करना आपको परेशान कर सकता है, किसी की याद, किसी का नॉस्टैल्जिया आपको परेशान कर सकता है। वो डार्क रूम में है, आप डार्क फेज में है। कुछ लोगों का तो ब्रेकअप हो सकता है, ये काल सर्पयोग किसी कुछ लोगों को आखिरी एंड तक आते 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 वो जनवरी से एक माहौल बना हुआ है, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप तक कंप्लीटली डिटैच हो जाएंगे और कुछ लोग कंप्लीटली कट ऑफ कर जाएंगे। एक यानी कि कंक्लूजन के समय पे भी या कंक्लूजन जैसी स्थिति में आपके रिश्ते को लेके जा सकता है। तो हम्बली यहां पर आप हो सके तो चीजें टैकल करने की कोशिश करें। और चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो राहु के साथ बैठा है, तो कुछ ओवरबोर्ड होना, एटीट्यूड का प्रॉब्लम आना। और जितना मैं चाहता हूं कि अगर रिश्ता इंपॉर्टेंट है, इंसान इंपॉर्टेंट है, ये प्यार इंपॉर्टेंट है, तो ईगो पे लेना बहुत अच्छी बात है। ईगो पे लीजिए और ईगो को खत्म होने दीजिए, चुप रहने की कोशिश कीजिए। मैंने इनिशियल पार्ट में ही बोला, इस वीडियो के इनिशियल पार्ट को जरूर सुन लीजिएगा। जितना आप शांत रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। शनि के साथ चंद्रमा जैसे ही बैठेगा, कोई किसी रिलेशनशिप से, किसी फ्रेंडशिप से, किसी फ्रेंडशिप का रियल फेस आपके सामने आ सकता है, चीजें फिल्टर हो सकती हैं। हो सकता है आपका ही पार्टनर जिसके साथ आप कमिटेड थे, उनका कुछ चीजें हाईलाइट हुई है या आपकी कोई चीजें हाईलाइट हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से टर्मोइल, कोई एंजाइटी या फ्रेंड की वजह से, नेटवर्क सर्कल की तरफ से कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस, कोई ओवर थिंकिंग, किसी तरह का डिस्प्यूट, किसी तरह का एंगर, गुस्सा, रेज, जेलसी, ये चीजें दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं कुछ चीजें बेबसी की तरफ लेके जा रही हैं। ये मैंने शनि रेट्रोगेट वाली वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। माहौल ऐसा बना हुआ है जहां पर चीजें बेबस हो रखे हैं, आप चीजों को बदलाव की तरफ लेके जाना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका सोच विचार का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हाईलाइट है। यानी कि लगन का स्वामी, लगन के ऊपर शनि का थर्ड एस्पेक्ट, जिस चीज की आपको जरूरत है, जो फिल्ट्रेशन की आपको जरूरत है, जिस कंफ्यूजन को क्लियर करने की जरूरत है, जहां से आप नम फील कर रहे थे, तमस आपकी लाइफ में, टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में जहां बढ़ गई थी, वहां पे क्लैरिफिकेशन का समय अब स्टार्ट हो चुका है बॉस। और तैयार रहिए, अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, समय आपका स्टार्ट हो चुका है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। डिस्प्यूट होगा, कुछ साइलेंटली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे जो अपने इंटरनल लेवल पे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होकर अपने आप को हाईलाइट कर अपने एग्रेशन, अपने बिहेवियर को सामने वाले को दिखाकर तब जाके अलग होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन तो आना ही आना है, चीजें तो बदलाव की तरफ जा ही रही हैं। कुछ ओल्ड पैटर्न कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, कुछ न्यू पैटर्न स्टार्ट होगा। मैरिज की बात करेंगे तो आपके सेवेंथ हाउस को देखूंगा। देखिए सेवेंथ हाउस का मालिक मंगल बैठे हैं फोर्थ हाउस में केतु के साथ, बहुत क्लोज डिग्री पे आ रहे हैं और ये शुक्र के नक्षत्र में आ रहे हैं। ऑल्दो शुक्र का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है सेवेंथ हाउस पे, शनि शुक्रदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई है जो कोशिश कर रहा है इस रिश्ते को बचाने की, या तो आप या आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं लव रोमांस के लिए मतलब उतना फीलिंग नहीं आ रहा है, वो अटैचमेंट नहीं है, लेकिन स्टिल यू आर ट्राइंग हार्ड कि चीजें बेहतर हो जाए, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन अपनों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कहा जाता, वो रिश्ते को प्रायोरिटी देना कहा जाता है। तो वहां पे वो चीजें भी दिखाई दे रही है, बट कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे स्थिति बिगड़ ही जाती है, चीजें ट्रबल की तरफ हो ही जाती है। केतु मंगल कहीं ना कहीं अग्रेशन, डिस्प्यूट, रेज, जेलेसी, छोटी छोटी चीजों पर ईगो ट्रिगर हो जा रही है। ईगो पे गुस्सा आ रहा है, मतलब ईगो नहीं हैंडल हो रही है, ये स्पीच हैंडल नहीं हो रहा है, ये कम्युनिकेशन हैंडल नहीं हो रहा है। समझते हैं एक्टिवली है, बहुत पैसिवली बहुत एक्टिव है, ऐसा नहीं ऐसे करना है, चीजों को हैंडल करना है, गैप को मेंटेन करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है, पहले पॉज लेना है, लेकिन फिर भी स्थिति नहीं कंट्रोल होगी। इस हफ्ते में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब आपको ये चीज का अंदाजा हो गया है, अब आपको और भी ज्यादा, मतलब जहां पे आप 100% दे रहे थे वहां पे 300 500% देने की कोशिश करें, ठीक है। और जब केतु मंगल बहुत
पास आ गए तो कहीं ना कहीं सेपरेशन डिटैचमेंट भी मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। और एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहां अपनों के साथ भी लड़ाई और बाहर भी लड़ाई, यानी कि एक सिर्फ डिवाइन है, एक आपका अपनापन होगा, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा जिसके साथ अपने आप को आप खुल के व्यक्त कर पाएंगी, अपने आप से बात कर पाएंगी, आइसोलेशन में जाके आप अपने डिवाइन, अपने भगवान, अपने परमात्मा, अपने गुरु से बात कर पाएंगी। कहीं ना कहीं वहीं से कोई क्लैरिटी मिलती हुई है, वहीं से कोई कामनेस मिलती हुई नजर आ रही है। अदरवाइज ज्ञान के चक्कर में, बुद्धि लगाने के चक्कर में, किसी चीज को ठीक करने के चक्कर में चीजें बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं, ये मेरे लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। अगर आपका लगन का स्वामी है तो रिश्ता बचा रहेगा, ये चीजें फील भी नहीं होंगी। लेकिन अगर लगन का स्वामी वीक है या चीजें थोड़े अलाइनमेंट, 7th हाउस पे बहुत ज्यादा ट्रबल आ रहा है, और 7th हाउस का मालिक जो 7 लगन का मंगल बनते हैं, मंगल अपने आप में एक फ्रॉशस है केतु के साथ, केतु अपने आप में फायर है, और उधर आपके नेटल चार्ट में भी मंगल वीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। रिथिंक करना, रिवाइज करना, रीडू करना, रीलर्न करना, ये समय स्टार्ट हो चुका है। लेकिन वो समय आते आते ऐसा ना हो कि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, आप स्थिति में इतना इस लेवल पे चले जाएं कि आप बहुत मेजर डिसीजन ले ले लाइफ के। संभल के चलिएगा, स्टार्टिंग पार्ट जरूर सुन लीजिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। देखिए 6th हाउस का मालिक कहां बैठे हैं? 1st हाउस में। 6th हाउस का मालिक 1st हाउस में, सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना जो एक्चुअली कर्म के कारक है, उनका एस्पेक्ट पड़ रहा है 1st हाउस पे। तो कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न शिफ्ट होगा, कुछ हो सकता है जॉब में कुछ स्विच होना, ऑफिस में कुछ स्विच होना, कुछ वर्क मोड बदल सकता है, आपका डोमेन बदल सकता है, इस तरह का कुछ ना कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको कुछ डर, ले ऑफ होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि जॉब ना छूट जाए, सैलरी तो नहीं आएगी, कुछ ऐसा कम्युनिकेट ना कर दिया जाएगी कि आपकी अब जरूरत नहीं है इस ऑफिस में। तो वो चीजें कहीं ना कहीं फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। सर में दर्द होना, इम्यूनिटी ब्रेक होना हो सकता है, इतना ज्यादा या फिर इतना ज्यादा लोड है, इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है कि आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ गैप दिखाई दे रहा है, या तो छोड़ना पड़ेगा या खुद छुट्टी लेनी पड़ेगी, ऐसी चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, कुछ ऑफ मुझे दिखाई दे रहा है। 8th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है, कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ का इंपैक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन कलीग्स पे आप बहुत भरोसा करते थे या जिनकी बातों का आप बहुत सुना करते थे, कंसिडर किया करते थे, वहां से कोई रियलिटी चेक भी मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी जो अथॉरिटी है वो 3rd हाउस में चला गया है, सूर्य 3rd हाउस में चला गया है, और 9th हाउस चला गया 11th हाउस में। अथॉरिटी, बॉसेस, मैनेजर का जो डिमांड है वो टाइम से पूरी ना कर पाना, उसकी वजह से भी कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई टर्मोइल मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट के आसपास रहने वाले हो आप, आपको अपनी ईगो को बहुत बैलेंस रखना है, कुछ चीजें छोड़नी नहीं है। अनटिल अनलेस आपसे डिमांड की जाए कि आपको चीजें छोड़नी है, क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा समय और दीजिए अपने आपको, थोड़े पेशेंस आपकी लाइफ को एक बेहतर रंग लेके आ सकते हैं। तो जस्ट होल्ड ऑन। मुझे पता है आपके ऊपर टफनेस आ रही है, आपको बहुत ट्रबल हो रहा है, चीजें बैलेंस नहीं हो रही है, जस्ट गिव योर बेस्ट, जस्ट डू योर बेस्ट, मैं ये चाहता हूं। ऑल्दो 6th हाउस का मालिक 1st में बैठा है, इन भाग्य का मालिक 10th हाउस का मालिक 11th में बैठा है, 11th हाउस का मालिक 2nd में बैठा है, बहुत अच्छे योग हैं, धन आएगा, लेकिन इस धन को आप फील नहीं कर रहे, इस पॉजिटिविटी को आप ज्यादा फील नहीं कर पा रहे हो, अनटिल अनलेस आपका बहुत अच्छा योग बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये ऊपर जाने का समय है, ये समय बहुत अच्छी कुर्सी पाने का है, लेकिन ओवर वर्क प्रेशर, कुछ अननेसेसरी डिमांड्स, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, ये बहुत कुछ डिमांड कर रहा है आपका प्रोफेशन। बात करेंगे बिजनेस लाइफ के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस में राहु बैठा है। कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में, लगन का स्वामी लगन में है, राहु 10 में है, 10th में है, 10th हाउस का मालिक 11th में है, भाग्य का मालिक 11th में है, बहुत अच्छा सिनेरियो है। 3rd हाउस में मरकरी है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू पैसा आना, कुछ स्ट्रेटेजीज पे काम करना, कुछ धन योग क्रिएट हो रहा है, लेकिन उस धन को कितना यूज कर पा रहे हो वो चीज देखने वाली है, या धन को फील कर पा रहे हो, पैसा तो आ रहा है, प्रॉफिट तो आ रहा है, ये चीजें बहुत ज्यादा विजिबल है मुझे आपके लिए। कहीं ना कहीं अननेसेसरी डिस्प्यूट है, अननेसेसरी कोई फियर है, कुछ चीजें स्टार्ट करना है, कुछ स्टार्टअप करना है, कहीं पैसा डालना है, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को नहीं हो रहा होगा, जब लगन का स्वामी वीक हो सकता है शुक्र आपका कंबस्ट हो, वक्री हो, कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन में हो जहां पर उसको मैलेफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो अपनी नेचर से हटके कुछ डिमांड कर रही है ये समय। लेकिन पहले कंफ्यूजन को क्लियर कीजिएगा। कुछ अगर है जो फियर है, किसी तरह का डिप्लोमेसी अंदर ही अंदर चल रहा है, कुछ इंटरनल लेवल पे कोई क्योस है जिसकी वजह से डर लग रहा है, या कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है माइंड में कि होगा नहीं होगा, हो सकता है नहीं हो सकता है, उतना ज्यादा पॉजिटिविटी फील नहीं कर रहा है, तो ये समझिए अभी कालसर्प योग बन जाएगा। यानी कि 15 जुलाई के बाद कालसर्प योग बनेगा, सूर्य भी आपके 3rd हाउस में आ जाएगा, यानी कि 5th लॉर्ड 4th लॉर्ड अपने से 12th चला जाएगा।
तो कहीं ना कहीं ओवरबोर्ड नहीं होनी है चीजें, कह सकता हूं स्पेकुलेशन मार्केट की तरफ या शॉर्टकट की तरफ या किसी स्पॉन्ज स्कीम की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होना है। मेजर इन्वेस्टमेंट का समय तो नहीं है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, विजन पे काम करो। अभी अभी आपके पास समय है कि जब आप पॉज लेकर एटलीस्ट जब तक ये मरकरी डायरेक्ट नहीं हो जाते तब तक आप अपने इमोशंस पर, अपने स्ट्रेटेजीज पर, अपने ईगो पर काम करो। जितना प्रैक्टिस करोगे डिटैचमेंट, मेटेरियल डिजायर से जितना डिटैचमेंट प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ग्रोथ दिखेगा। ये बहुत अच्छी बात है और ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। जितना पैसों के पीछे भागोगे पैसा इस समय ऐसा लगेगा कि आ ही नहीं रहा है, और जितना आप ऐसा फील करोगे कि ठीक है काम चल रहा है ना, अब बेसिक्स पे काम करते रहो, जस्ट डू योर वर्क, जस्ट डू योर वर्क, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, पैशन के साथ काम करना है, तकलीफ कम होती हुई नजर आएगी, चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए हेल्थ की बात करूंगा, बहुत कुछ मैंने फर्स्ट फेज में बोल दिया, यानी कि स्टार्टिंग फेज जरूर देख लीजिएगा, स्टार्टिंग फेज जरूर सुन लीजिएगा। ऑल्दो केतु मंगल 4th हाउस में इमोशनल वेलबींग अच्छा नहीं दिखा रहा है, इमोशंस हिट होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई स्लीपिंग पैटर्न का डिस्टर्ब होना, किसी हॉस्पिटल कोई ऐसी न्यूज मिलना, हॉस्पिटल वाली कोई ना कोई मेडिकल एमरजेंसी वाली कोई ना कोई न्यूज मिल सकती है, ठीक है, आसपास से कोई फैमिली से, किसी जान पहचान में, कोई सोसाइटी में। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गट रिलेटेड इश्यूज, लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई इश्यूज भी ये भी ट्रिगर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप फिजिकल वर्कआउट करेंगे, अपनी बॉडी को जितना मूव करेंगे उतना अच्छा है। जितना घास पे नंगे पैर घास पर चलना आपके बीपी को कंट्रोल रखेगा, आपके इमोशंस को कंट्रोल रखेगा। योगा मेडिटेशन करना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जहां चंद्रमा जो एक्चुअल में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 4th हाउस के मालिक है, वो राहु शनि से मिलेंगे, रियलिटी चेक होगा, ऑब्सेशन होगा, कुछ एडवेंचर कर सकते हो, कुछ गलत चीजें खा सकते हो, कुछ चीजें हिट कर सकती हैं। तो इस समय में जितना अपने अंदर कामनेस लेके आए, ईगो पे काम करो, अपने बिहेवियर पे काम करो, अपने फूड हैबिट पे काम करो। कुछ पेन लग रहा है, मेडिकल हेल्प लीजिए, उसको जब कालसर्प योग लग जाएगा टिल 28th ऑफ अगस्त, 28th ऑफ जुलाई एटलीस्ट, फॉर द नेक्स्ट 13 डेज के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है डायग्नोस कीजिए उसको, आप लैब टेस्ट के लिए जाइए। आप अपने आप को लाइटली नहीं ले सकते, ये समय की डिमांड है। अगर आप लाइटली लेते हैं तो ऐसा नहीं है कुछ बहुत मेजर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ लग रहा है तो वो दिमाग से फोबिया हटाने के लिए, फियर हटाने के लिए चंद पैसे किसी और को देने से बेहतर है आप अपने ऊपर थोड़ा खर्च करें और क्लैरिटी मिल जाए, जिससे क्लैरिटी दूर होनी चाहिए, कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। वो डार्क रूम में आपको ऐसा लगेगा इधर सांप है, इधर सांप है, इधर सांप है। आप लाइट खोल के देख लीजिए, लाइट नहीं खोल सकते एटलीस्ट उस रूम से बाहर चले जाइए, उस फेज से बाहर जाइए, उस इमोशन से बाहर जाइए। फिजिकल वर्कआउट कीजिए, बॉडी को चलाइए, दिमागी को नहीं चलाना है, बस बॉडी को भी चलाना है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए 5th हाउस का मालिक 3rd हाउस में सूर्य के साथ, फादर के साथ कोई डिस्प्यूट होना, बड़ों के साथ कोई डिस्प्यूट होना, कोई चैलेंज आ रहा है, स्कूल से कोई चैलेंज, कॉलेज से कोई चैलेंज, अपनों से कोई चैलेंज फील कर रहे हैं। फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं ऑडिट होती हुई नजर आ रही है। फ्रेंडशिप के साथ कोई ना कोई फ्रेंड्स लोगों में, नेटवर्क लोगों के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई एंगर, कोई ना कोई एब्यूजिव चीजें होती नजर आ रही हैं। कोई रिलेशनशिप का टूटना भी मुझे आपको परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, आप जिसकी वजह से थोड़े चैलेंजिंग फील कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें बहुत हाईलाइट दिखाई दे रही हैं। किसी के साथ कम्युनिकेशन ट्रिगर करेंगे, किसी के साथ इमोशंस भी शेयर करेंगे, बट चेक योर सेल्फ कि आप किसके साथ क्या इमोशंस शेयर कर रहे हैं, कौन किसके साथ क्या है, कब से जानते हो, ये चीजें ऑडिट करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए फादर लाइक फिगर का डिस्प्यूट नहीं करना है। देखिए शनि भी वक्री हो गए हैं, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, और मीन राशि में, मीन राशि फीट को दिखाती है। अपने गुरु, अपने टीचर, अपने मेंटोर, अपनी माँ जी का, अपने पिताजी का पैर छूकर बाहर निकलना अपने घर से आपके बिगड़े कामों को बना सकता है। उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। ये जब तक शनि यहाँ बैठे हैं, आप अपने माता पिता के ना पैर छूना, अपने गुरु के, अपने दादू के, अपने दादी के, ग्रैंड पेरेंट्स के, बड़ों के, जो आपको लगता है कि उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गुरु भी हो सकता है, मेंटोर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, फैमिली में कोई भी हो सकता है। 100% आपको ये चीज करनी चाहिए कि आप उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। चलिए फाइनली बात करते हैं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो बहुत बेसिक रेमेडी करेंगे, मैं बहुत बेसिक, वैसे भी बहुत बेसिक रेमेडीज देता हूं। आप कालसर्प योग बन रहा है, यानी कि एक डार्क रूम में आप जा रहे हैं जहां पर एंजाइटी है, फियर है, चीजें समझ नहीं आएंगी, मूड फ्लक्चुएशंस की तरफ जाएंगे। कभी बहुत प्यारा लगेगा कोई, कभी बहुत दूर लगेगा कोई, कभी कभी किसी से दूर ही बनाए रखने का मन करेगा, कभी किसी के क्लोज आने का मन करेगा। ये अनसर्टेनिटी मुझे कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। तो स्पिरिचुअली अलाइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब डार्क फेज चल रहा है तो शाम के टाइम दीपक जलाना तुलसी मैया पर, या फिर पॉसिबल है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सनराइज से पहले
आप दीपक जरूर चलाएं। स्पेशली 19 जुलाई को तो आपको डेफिनेटली एक्टिविटी करनी है कि आप तुलसा जी पर या पीपल के पेड़ के नीचे जाकर कुछ गुड़ का, चींटियों के लिए कुछ दाना डालना, वो ज्योति जलाना, वो दीपक जलाना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। श्रावण मास चल रहा है, शिव जी के अभिषेक करना, और शुक्रदेव आपके शनि के एस्पेक्ट में है, तो यहां पर मां महालक्ष्मी की आराधना, मां भगवती की आराधना, माता पार्वती की आराधना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकती है। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर फाइनेंशियल लेवल पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेगनेंट हो रखी हैं चीजें, अपनी डिजायर तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, क्योंकि ये समय आपके डिजायर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप डिजायर को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं शफलिंग आने वाली है, कहीं ना कहीं चीजें ऑडिट होने वाली हैं। लेकिन मैं ये बात बोलूंगा, कुछ फाइनेंशियल लेवल पे ट्रबल चल रहा है तो मां महालक्ष्मी की आराधना, श्री सूक्तम का पाठ भी आपके लिए बहुत अच्छा फलित लेके आ सकता है, आपके लिए बहुत अच्छे फल लेके आ सकता है। डिवोशन, डेडिकेशन, सरेंडर विल बी द की फॉर दिस वीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।